बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुहेल अफरीदी साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8वीं मरतबा पहुँचे अडियाला जेल और उनकी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये एक ज़िद है जो पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि सुहेल अफरीदी ने अगर मुलाकात करनी है तो पहले आकर हमारे साथ मुलाकात करें, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। फिर इस ज़िद के बीच में एक मजबूरी भी आ गई कि नोटिफिकेशन जिसका आज का दिन बताया जा रहा है कि आज के दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा आर्मी चीफ के हवाले से, जो कुछ भी उनको चाहिए वो सब कुछ उन्हें आज मिल जाएगा। और अभी तक कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन हो गया, कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं ऐसे तो हो ही जाएगी। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुँच गए हैं तो ये तो मसला कोई नहीं है। जिन्होंने साइन करवाना होता है वो करवा के रख भी लेते हैं नोटिफिकेशन। कोई बड़ी ही अजीब बात होगी अगर कोई और चीज़ हो गई, वरना नॉर्मली तो जूते पॉलिश की पॉलिसी है पाकिस्तान में, वही चलती है। जैसा नोटिफिकेशन मांगा जाएगा वैसा नोटिफिकेशन हो जाएगा। आमतौर पे तो ऐसे ही होता है। तो नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब दोबारा अडियाला जेल के बाहर पहुंचे। उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। ये 8वीं मरतबा वो अडियाला जेल के बाहर गए हैं। यहाँ सुहेल अफरीदी साहब ने फिर धरना दिया। वो काफ़ी देर तक अपने कारकुनों के साथ बैठे रहे। उन्होंने अडियाला जेल की इंतज़ामिया को पैगाम भी भेजा और वहाँ से जवाब भी लिया। काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। अब जो चीज़ें सुहेल अफरीदी ने वहाँ पे आकर कहीं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी 8वीं मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए मैं आया हूँ और शराफत के साथ मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इसमें उन्होंने एक पैगाम तो भेजा। एक तो ये कहा कि इमरान खान की सेहत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें और अफवाहें चल रही हैं। उन खबरों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान में तशवीश बढ़ रही है। टेंशन मजीद बढ़ी तो कौम सड़कों पर आएगी। हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं ताकि हम कौम को उनके बारे में बताएं। अगर हमें मिलने नहीं दिया जाता तो फिर अगले लायामल का ऐलान करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया। दूसरा जो उनका एक और बयान, उन्होंने कहा कि कर्नल साहब को बताएं कि अडियाला जेल के अंदर जेलर है या कर्नल है। वैसे तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि एक कर्नल है जो कंट्रोल करता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है। वैसे भी देखें ना, आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है सारा मुल्क। वही फैसला करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। वरना आईन और कानून के मुताबिक तो कैदी की मुलाकात हो जाती है, फैमिली के साथ तो ज़रूर हो जाती है, वकला के साथ भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है, हाई कोर्ट्स भी बेबस हैं, आईनी अदालतें भी बेबस हैं। वज़ीर आज़म कहता है मैं पूछ कर बताऊँगा, वज़ीर आला को लेटर लिखा वो जवाब देने के काबिल नहीं है। तो ये सारा मामला आसिम मुनीर साहब का है। देखिए, मैं बार बार ये कह चुका हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़ाई है वो आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में। इमरान खान जो है वो मज़ामत की वो लड़ाई लड़ रहा है जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 साल से लड़ी जा रही है, और आसिम मुनीर साहब जबर के वो अलमबरदार हैं जो पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कर रही है। तो ये दोनों यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब एक तरफ इमरान खान खड़े हैं, एक तरफ आसिम मुनीर खड़े हैं, और कोई ये सादी बात यही है कि इन दोनों की लड़ाई है। बाकी सारे तो इसमें ना 3 में ना 13 में। तो इसमें जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि कर्नल साहब को बताएं कि 8वीं बार आ रहा हूँ, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ, तलखियाँ और नफरत बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने वहाँ पे पुलिस एहलकारों से ये बात की और उन्होंने कहा जी अंदर जाके अब आप ये कर्नल साहब को बता दें। और इसके अलावा मज़ीद बातें भी उन्होंने की। उन्होंने बताया जी कि मुझे बार बार रोका जाता है, तहरीरी तौर पर मुझे बताया जाए कि अदालती अहकामात क्यों नहीं माने जा रहे। मुझे रोके जाने पर आपने पहले कोई तहरीरी वजह नहीं बताई, आज तो बता दें। 7 मरतबा पहले आया हूँ, 8वीं मरतबा आज आया हूँ। फिर उन्होंने कहा ज़बरदस्ती हालात को ख़राब किया जा रहा है, बार बार अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे, एक सूबे के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूँ, और साथ उन्होंने ये कहा उसे रोक दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। आप नफ़रतें और तलखियाँ बढ़ा रहे हैं, ये नफ़रतें और तलखियाँ पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। 8वीं मरतबा शराफत से आ रहा हूँ, आपसे बात करता और आराम से बैठ जाता हूँ। आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए, बार बार पेशावर से अडियाला आना और जाना कोई आसान बात नहीं है। अब ये सारी बातें जो हैं वो सुहेल अफरीदी ने की। इसके अलावा उन्होंने जो 5300 अरब की एक करप्शन हुई पाकिस्तान में, जिसका सुराग IMF ने लगाया, और उन्होंने बताया जो IMF ने पूरी एक चार्जशीट शाया की। अगर कोई इसको पढ़ लेना रिपोर्ट को, या सिर्फ इसके मेन नुकात पढ़ ले, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कितनी बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही है।
अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, अव्वल तो मियाँ साहब को पढ़ने का शौक ही नहीं है, मियाँ साहब को आप कुछ भी लिख कर दे दें वो पर्ची के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। मियाँ साहब ने अगर ये रिपोर्ट पढ़ी होती तो मियाँ साहब कभी भी मीडिया के सामने आने की जरूरत ना करते, नवाज शरीफ साहब कभी ना आते मीडिया के सामने। लेकिन क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं और पढ़ने लिखने की उनको आदत ही नहीं है, लिहाजा उन्हें क्या पता कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। बहरहाल इसके बाद वज़ीर आला ने कहा जी हमने बाइकआउट किया और 95% लोग जो है वोट देने के लिए निकले ही नहीं, और काफ़ी देर तक वहाँ पे वो एहतजाज करते रहे। महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में उन्होंने बात की। इसके ऊपर बड़ी डिटेल मेरे पास मौजूद है, मैं वीलॉग में आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, हत्ता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो अपने लोग हैं मीडिया के अंदर या सिविल सोसाइटी में जो मियाँ साहब को सपोर्ट करते हैं, वो भी मियाँ साहब पे तनकीद करना शुरू हो गए। मियाँ साहब ने जब ये कहा कि क्यों निकाला और इमरान खान साहब को क्यों लाया गया, तो ये जो लोग हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज मियाँ साहब आपकी हुकूमत है, आप दें ना सज़ा उन लोगों को। जिन जजों पे आपको एतराज़ है आप उन जजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लाएं उनके केसेस अदालतों के अंदर, पता चल जाएगा। जनरल बाजुआ भी यहीं पे है जिसके दौर में आपको निकाला गया, जनरल आसिम मुनीर भी यहीं पे है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो दुबई से आपका अकामा लेकर आए थे। जनरल फैज़ वो गिरफ्तार है, दें उसको सज़ा। जनरल आसिफ गफूर वो भी पाकिस्तान में ही है। जनरल इरफान जिसके बारे में ये गालिबन यही नाम था, दावा किया गया कि मरियम नवाज को क्रश कर दो, वो भी इधर ही है। बाकी सारे जर्नैल भी उधर ही हैं, किसी के खिलाफ तो कार्रवाई कर लो भाई। और नहीं तो जो पापा जॉन्स वाला जर्नल था, जनरल आसिम सलीम बाजुआ, आप लोगों ने तो बड़ी छलांगे मारी थी और जलसों में तकरीरें की थी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर लो। किसी एक जर्नैल के खिलाफ क्या, किसी एक कैप्टन या एक अर्दली के खिलाफ भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। फर्ज करें कल इमरान खान की हुकूमत आती है और इमरान खान भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, तो ये तो इमरान खान साहब के लिए भी ये सवाल होगा, लेकिन जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन आज तो मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनका इनकलाब जो है वो कटहरे में खड़ा है। नवाज शरीफ इनकलाबी बनने की एक्टिंग करते हैं। अभी भी कोई सहाफ़ी लॉन्च किए गए, वो ये कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब एक्चुअली जो है वो सिविलियन सुपरमेसी के हामी हैं और वो जो है आमरीत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन मियाँ साहब ने तो सारे इख्तियारात उठा के आर्मी चीफ को दे दिए, सारी ताकत, मुराद और इस्तिस्ना उठा के आर्मी चीफ को दे दिया, और वो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं और तो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इनकलाबी कोई नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को कोई धोखा धोखा नहीं दिया गया। बेटी वज़ीर आला है, भाई वज़ीर आज़म है, और अब उनको सादा अक्सरियत दे दी गई है। जब दिल करे मियाँ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी PMLN के अंदर हिम्मत बाकी है तो फिर वो अपने वज़ीर आज़म को चेंज करे ना, वो लेकर आए। नवाज शरीफ साहब के अंदर तो बड़ी ख्वाहिश बार बार पनप रही है कि जनाब मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, तो बनाए फिर मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म। जो कर रहा है पीछे बैठ के वही सामने आकर करे जो करना है। नाज़रीन, तोशाखाना 2 केस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन